अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वॉइस न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं सबा अदनान। आज के व्लॉग में नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में बनने वाली नई पार्टी के हवाले से, जो कि जहांगीर तरीन साहब बना रहे हैं। और इस पार्टी के नाम की अनाउंसमेंट भी गुज़श्ता रोज़ कर दी गई है, जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। सवाल ये उठता है कि ये पार्टी खुद जहांगीर तरीन साहब की जानिब से बनाई गई है या फिर ये पार्टी ज़बरदस्ती बनवाई गई है। इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की जानिब से इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जाएगी। और इस हवाले से बहुत से सबूत जो हैं वो सामने भी आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके थे। कल जो इशारिया दिया गया अब्दुल अलीम खान साहब की रिहाइशगाह पर, जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, उन्होंने भी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आने वाले दिनों में अब देखना यह है, आया ये पार्टी किंग्स पार्टी की सूरत अपना पाएगी, शक्ल बना पाएगी, मजबूत पार्टी होगी, और आइंदा इलेक्शन में ये कौन कौन सी पार्टीज को टफ टाइम देने वाली है। एक और सवाल नाजरीन यहाँ पर उठता है मुस्लिम लीग नून का। मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई भी दिखाई नहीं देती। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ग्रुप बंदी की बहुत सी खबरें काफ़ी अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि गर्दिश कर रही हैं। नाम मैं भी यहाँ पर लेना चाहूँगी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और मिफ्ता इस्माइल साहब का, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़े बड़े ओहदे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से कुछ गिले शिकवे किए जाते हैं। बहुत से हलकों की जानिब से नाज़रीन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से जोड़ तोड़ होती है। तोड़ तो नहीं होगी, खैर इसमें बहुत से रहनुमा हैं जो कि इस पार्टी के अंदर जुड़ते ही चले जाएंगे। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडर्स के हवाले से, उन रहनुमाओं के हवाले से जिन्होंने रिसेंटली अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और इस नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या आवाम की जानिब से इनको एक्सेप्ट किया जाएगा जब ये आइंदा इलेक्शंस 2023 में होते हैं, या फिर अगर आगे भी चले जाते हैं, ये जब आवाम के पास अपने अपने हलकों में जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या उसी तरह से रिस्पॉन्स इनको दिया जाएगा जो कि 2018 में दिया गया था जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। इनके लिए भी यहाँ पर एक कड़ा इम्तिहान दिखाई देता है। एक और बात यहाँ पर दिखाई देती है, इलेक्शंस के हवाले से बहुत सी बात कश्त की जा रही है। वैसे तो टाइम गुजर चुका है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से। इससे पहले भी जब असम्बलियाँ टूटी थी तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर्स दिए गए थे उनको भी खाते में नहीं लाया गया और इलेक्शंस नहीं करवाए गए। फंड्स की कमी के हवाले से बातें की जा रही थी कि फंड्स नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं करवाए गए। सवाल यह है कि आया 2023 में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। आसिफ अली जरदारी साहब के स्टेटमेंट को भी मैं यहाँ पर कोट करूंगी। जब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जब मैं चाहूँगा इलेक्शन हो जाएंगे। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब मैं चाहूँगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आईन और कानून के मुताबिक क्या हमारा मुल्क नहीं चल रहा? क्या आसिफ अली जरदारी साहब जब कहेंगे या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जब कहेंगे तब इलेक्शन होंगे? क्या वाकई हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बादशाहत का राज दिखाई देता है या फिर वासराय का दौर इस वक्त आ चुका है? बहुत ही अजीब सी एक कश्मकश है जो कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। एक तीसरा पॉइंट नाजरीन यहाँ पर ये मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हालात को साजगार किया जा रहा है। एक तो नई पार्टी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, दूसरा ये कि जो लोग पहले इलेक्शंस में जिनको नाअहल किया जा चुका था, ये कोशिशें की जा रही हैं कि उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सेट हो सके और फिर ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की जा सके। फिर आखिर में वही सवालिया निशान ही आ जाता है कि आखिर इलेक्शन 2023 में होंगे या फिर इससे मजीद आगे जा सकते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब तक हमारे मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक हमारे मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।